भैया आप सब में कितने लोग थोड़ा बहुत इंग्लिश जानते हो? थोड़ा बहुत भी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही जान लिया। कौन कौन थोड़ा ही जाने वो हाथ ऊंचा करो। मैं थोड़ा तो जानता हूँ। तो इंग्लिश में 1 घंटे को क्या बोलते हैं? 1 घंटा, जोर से बोलो। आवर। वापस बोलो। हावर। देखो ये हावर कैसे आया समझोगे तो भारत की प्राचीन परंपरा का समझ आपको आएगा। देखो जिस बार में उस वार का नाम कैसे रखा गया, उस वार का प्रभाव क्या है। आज क्या बार है? शनिवार। तो ये बार का नाम कैसे निर्धारित हुआ? भाया शनिवार ही क्यों है? कभी हम देखो, आज हम गुलाबी शर्ट पहन लिए, कल पीला पहन लेते हैं। बराबर नियम से पहनते हैं कि जैसे भी जो हाथ में आया वैसे पहनते हैं? बताइए, जो हाथ में आया वो पहनते हैं ना। तो बार भी मन मर्जी से आ सकता। नियमित रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, ये क्यों आना भाई? इसकी क्या जरूरत बताओ? इतना नियम क्या है? यही भारतीय ज्योतिष विज्ञान और आपके सुख दुखों का संबंध जुड़ा हुआ है। इसको बराबर समझ लोगे तो जीवन में आप वहां पहुंच जाओगे जहां पहुंचने की आप कभी जीवन में कल्पना भी नहीं किए होंगे, वहां पहुंचोगे। जय जय गुरुदेव। और मेरे कार्यक्रम में आते हो तो बराबर ताली बजाते रहो, या और कुछ नहीं चाहिए। इस दरबार में भक्ति चाहिए। क्या चाहिए? भक्ति चाहिए। भक्ति कर ले रे भाइया, भक्ति कर ले, भक्ति कर ले रे भाइया, भक्ति कर ले। जरा सी जरा सी जरा सी जिंदगानी भाइया तारी भक्ति कर ले, जरा सी जिंदगानी भाइया तारी भक्ति कर ले। अब भाई देखो, आज शनिवार है ना। ये शनिवार कैसे निर्धारित हुआ? सुबह सूर्योदय से बराबर, देखो सूर्योदय ठंड में बहुत लेट होता है, गर्मियों में बहुत जल्दी हो जाता है। तो समय बदल सकता है, लेकिन जैसे ही सूर्योदय हो जाए, ठंड में लेट गर्मी में जल्दी हो, लेकिन सूर्योदय से 1 घंटे तक पृथ्वी पर जिस ग्रह का शक्ति सबसे ज्यादा काम करता है, उस घंटे को होरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हमारा दर्शन शास्त्र ज्योतिष शास्त्र होरा शास्त्र कहता है। क्या कहता है? कभी होरा शब्द सुना भी नहीं होगा बीकानेर वालों ने, क्योंकि मैंने देखा बीकानेर में भुजिया पापड़ का ज्ञान ज़्यादा है। और उसके साथ साथ वो तो ज्ञान चाहिए, क्योंकि उसके बगैर धंधा चलेगा कैसे, न धंधे बगैर पैसा आएगा कैसे। ठीक है कि भुजिया बेच रहे हैं, पापड़ बेच रहे हैं, लेकिन हम जो कर्म करें उस कर्म में सर्वोत्तम बनना हो तो प्रकृति किस नियम से चलती है, और प्रकृति के नियम का पालन करके हम कैसे सफल हो सकते हैं, ये ज्ञान जिसको आ गया वो सदा सफल होता रहेगा। जय जय गुरुदेव। अब कौन सफल होना चाहते हैं मुझे तो पता नहीं चल रहा बात। हम सभी हाथ ऊपर कीजिए ताली बजाते हुए। अच्छा भाई, आप सफल होना चाहते हैं तो ध्यान रखो कि सूर्योदय होने के बाद बराबर, देखो सूर्योदय कभी 5 बजे 5:30 को भी होता होगा, ठंड में 7 बजे भी होता होगा कि नहीं जी भगवान। लेकिन जब सूर्योदय हुए तब से 1 घंटे तक एक एक ग्रह हमारे पृथ्वी पर अपनी शक्ति डालते हैं। 24 घंटे में 24 ग्रहों की यानी 9 ग्रहों की बारी बारी से शक्ति धरती पर आती है। उस एक एक घंटे को एक होरा कहा जाता है। जिस दिन सूर्य धरती पर अपनी शक्ति डालती है, उस दिन सूर्योदय के प्रथम घंटे पर जिस ग्रह की शक्ति पृथ्वी पर सूर्योदय के बाद आती है, उस ग्रह के दिन को हम उस ग्रह के नाम से वार बनाते हैं। यानी आज सूर्योदय हुआ,
प्रथम सूर्योदय होते ही 1 घंटे तक, जैसे ही सूर्योदय हुआ और 1 घंटे तक शनि ग्रह का पावर इस धरती पर आया, इसलिए आज इसको शनिवार कहते हैं। जय जय गुरुदेव। ऐसे मत सोच लो कि यूं अंधेधुंध हमने नाम रख दिया है। सैटरडे जो बोलते हैं इंग्लिश में, सैटर्न यानी शनि, वो भी उसी को मानते हैं। और आप ध्यान रखना, रविवार को सूर्योदय से 1 घंटे तक सूर्य की शक्ति पृथ्वी पर रहती है। सोमवार को चंद्र की शक्ति 1 घंटे तक पृथ्वी पर रहती है। मंगलवार को मंगल की शक्ति काम करती है। अगर होरा को बराबर समझ लोगे कि होरा को रख के क्या काम कब करें, होरा को जो जानता है वो हीरो बन जाता है। ये होरा शास्त्र। जय जय गुरुदेव। आज आप समझ लिए एक बात कि शनिवार के दिन सूर्योदय से 1 घंटे तक शनि का होरा होता है, इसलिए उस बार को शनिवार कहते हैं। अब ये समझ लिए क्या? जी भगवान। शुक्रवार का दिन अब कैसा होगा आप बताओ। अब आप समझ गए तो बताओ, शुक्रवार किसे कहते हैं? बोलो बोलो। सूर्योदय के बाद 1 घंटे तक शुक्र ग्रह का प्रभाव पृथ्वी पर रहेगा। तो ध्यान रखना, किस काम को किस दिन करना। मैं एक छोटा सा उपाय बताता हूं। जिनको धंधे वाले हैं, कोई व्यापार करने वाले हैं, वो हाथ ऊंचा करो। हम व्यापार करते हैं। अरे पूरे मेरे बच्चे व्यापारी करते हैं। मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि इस शरीर के पिता भी व्यापार करते थे। जय जय गुरुदेव। इस शरीर के पिता को भी व्यापार ही पसंद था, वो व्यापारी थे। तो सुनो मेरे भाई, शुक्रवार को, क्या बार को? शुक्रवार को सूर्योदय से, देखो एक होरा होता है ना 1 घंटा, उस घंटे में आज शनिवार है तो शनि 1 घंटे तक सूर्योदय से बलवान रहता है। लेकिन उस 1 घंटे में 5 उपग्रह 12-12 मिनट तक अपना बल दिखाते हैं। उसको उपहोरा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उपहोरा। थोड़ा अच्छे से समझ लेना, कठिन भी हो तो बहुत काम आएगा ये बात, क्योंकि यहाँ कोई ये बोलने और कोई आने वाला मुझे लगा नहीं कि भविष्य में कोई आएगा और होरा का बात करेगा। थानो होरो जरूर आई जाई, हौजी जरूर आई जाई, ला होरा नहीं आवेला था। जय जय गुरुदेव। इधर मारवाड़ में होरा यानी क्या? ससुर जी। हाँ, ये होरा जी जरूर आ जाए। ये होरा का समझ आना मुश्किल है। अब ध्यान रखो, प्रथम घंटा उस बार का होरा, यानी बहुत इजी है। मंगलवार है तो प्रथम 1 घंटा क्या होगा? मंगल की शक्ति पृथ्वी पर होगी। बुधवार है तो बुध की, गुरुवार तो गुरु की। बहुत सरल है, बुद्धू भी समझ सकता है। लेकिन ये प्रथम घंटे में 12-12 मिनट 5 उपग्रह काम करते हैं। लेकिन पहला 12 मिनट जो सूर्योदय होते ही पहला 12 मिनट है, जिस वार का ग्रह है वो ही होरा और उसी का उपहोरा काम करता है। यानी सूर्योदय से 12 मिनट तक का टाइम अगर आप पकड़ के उस ग्रह के हिसाब से काम करोगे कि ये ग्रह इस काम का, ये ग्रह इस काम का, सुबह 12 मिनट सूर्योदय से, यानी शुक्रवार है, समझो शुक्रवार है। कल शुक्रवार गया ना? जी गुरुदेव। आप सबको साउंड बराबर आ रहा है? पीछे तक आ रहा है साउंड? एकदम लास्ट में बैठे हुए बच्चों को साउंड आ रहा है? एकदम लास्ट में बैठी हुई मेरी माताओं का आवाज आ रही है? तो शुक्रवार को जो व्यापार कर रहे हो उनको मैं कह रहा हूं, शुक्र का अंक 6 है। क्या है? 6। तो 6 शुक्रवार तक सूर्योदय होते ही 12 मिनट में, मैंने कहा सूर्योदय होते ही शुक्रवार को शुक्र हो रहा होगा। प्रथम 12 मिनट में शुक्र का उपहोरा होगा। क्या होगा? शुक्र का उपहोरा। उसी का हो रहा 12 मिनट, उसी का उपहोरा। बाद में दूसरे ग्रहों के बदल जाएंगे, यानी उसके गणना और फल बदल जाएगा। लेकिन प्रथम 12 मिनट में अगर हर शुक्रवार को जैसे भी सूर्योदय हो रहे 12 मिनट के अंदर किसी किराने के दुकान में जाते हो और वहां से खड़ा नमक 600 ग्राम, कितना? 600 ग्राम खड़ा नमक 600 ग्राम लेके अपने घर लाते हो और नमक की बरनी में भर लेते हो। आपको लगेगा इससे क्या होगा, लेकिन वो ग्रह उस नमक पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। तो शुक्रवार के बाद सुबह के सूर्योदय से 12 मिनट में 6 हफ्ते तक जाके
विदाउट बीच में कोई ब्रेक, बगैर छूटे 6 हफ्ते तक बराबर नमक लाके बरनी में भरे हैं, 7वें हफ्ते तक आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार होके ही रहता है। ये होरा का बहुत बड़ा परिणाम है। जय जय गुरुदेव। क्या होता है? होरा का बहुत बड़ा परिणाम। क्योंकि इस समय में नमक पर शुक्र की शक्ति बहुत प्रभाव करती है, क्योंकि नमक महालक्ष्मी का अंश है। क्योंकि समुद्र से प्रकट हुई महालक्ष्मी, उसी समुद्र से नमक प्रकट होता है। तो नमक महालक्ष्मी धन का अंश माना जाता है। लेकिन वो धन का अंश महालक्ष्मी का अगर कोई उपग्रह है, उपास्य ग्रह है, तो वो शुक्र देवता है, अधिदेवता है। महालक्ष्मी के अधिदेवता शुक्र है। महालक्ष्मी के प्रत्यधिदेवता यमराज हैं। अधिदेवता कौन है? शुक्र। हाँ, तो शुक्रवार के दिन लक्ष्मी ये जो नमक लाते हो, तो उस अधिदेवता उपहोरा में हरदम जागृत रहते हैं। तो आपके घर में नमक के साथ साथ लक्ष्मी के प्रवेश को आप प्रत्यक्ष देख पाओगे। ये काम करोगे। जय जय गुरुदेव। लक्ष्मी प्रत्यक्ष प्रवेश करती है जब शुक्रवार को। ये समय का प्रभाव है, मुहूर्त का प्रभाव है। आज शनिवार को ऐसा क्या प्रभाव है, मैं ये बोलने के लिए ये कहा शुरू किया बात कि भाई एक एक घंटे में ऐसा प्रभाव आता है कि वो प्रभाव जीवन पर असर करता है। किस किस को घर में मंगल कार्य रुक रहा है? भाई मेरे घर में एक मंगल कार्य होना है लेकिन रुक रहा है। क्या रुक रहा है? मंगल कार्य। हाँ, मंगल कार्य। तो मंगल कार्य जिसका भी रुक रहा है, गुरुवार के दिन। किस दिन? गुरुवार के दिन सूर्योदय से 12 मिनट के अंदर कुल देवी को शुद्ध गाय के घी का दीपक जला के, धूप जला के पूजा करोगे। 3 हफ्ता करोगे, आश्चर्य में पड़ जाओगे इस साधक की वाणी की शक्ति। 4थे हफ्ते मंगल कार्य का समाचार आ जाएगा। जय जय गुरुदेव। जो 10 साल से रुका बच्चियां तो 30-30 साल तक आजकल कवारी रहती है। कितने साल तक? 30-30 साल तक। हाँ, कई तो बुढ़िया होने लगी लेकिन मेकअप कर करके अपने को मेंटेन कर रही है कि कभी शादी हो जाए तो अच्छा है। क्योंकि हम लोगों ने देखो, मैं भी कई बार सोचता हूँ महाराज, कई बार सोचता हूँ, लड़की को लव मैरिज करना, किसी के पीछे पड़ेगी तो ऑटो वाला भी चलेगा, कूली वाला भी चलेगा, रिक्शा वाला भी चलेगा, किसी के पीछे पड़ जाएगी, मुसलमान भी चलेगा। लेकिन जब बाप ढूंढेगा तो मेरे को इंजीनियर चाहिए, मेरे को इतना लंबा चाहिए, मेरे को ऐसा घर चाहिए, मेरे को ननद नहीं चाहिए, मेरे को सासू जीन्स पैंट पहनने की अनुमति देने वाली चाहिए। अरे तू जब भाग रही है तो तब तो कूली वाला भी चल रहा है, और तेरे बाप को इतना परेशान क्यों कर रही है? जब तेरा पिता ढूंढेगा तो तुझसे ज्यादा ज्ञान ही रखेगा, क्योंकि उम्र से तेरे से बड़ा है तो तेरे से ज्यादा ज्ञानी होगा, तो तेरे लिए अच्छा ही सोचेगा। तेरा बाप कोई खराब सोचने वाला नहीं है। कोई बाप खराब सोचेगा अपनी बेटी का? नहीं। लेकिन आजकल बेटियां, पहले जमाने में देखो, बेटियां बाप के कहने पर, इसमें भी कोई माताजी होगी जो शादी के दिन तक अपने पति को देखी नहीं, ऐसी कोई होगी एक आधी शायद हो तो, कि शादी तक पति को देखी नहीं, शादी के दिन ही देखा। आजकल तो क्या है, अशोका होटल में मीटिंग होवे, कहाँ, फिर धीरे धीरे सेटिंग होवे, फिर फिटिंग होवे। ज्यादा ये मीटिंग सेटिंग फिटिंग करते करते लास्ट में 6 ही महीने में कटिंग भी हो जावे। जय जय गुरुदेव। पहले होवे मीटिंग, फिर होवे सेटिंग, फिर होवे फिटिंग, अंत में होवे कटिंग। आजकल कितनी बच्चियां पियर जाके बैठ जाती है, देखो आप लोग। हर 5 घर में एक घर में कोई बच्ची पियर आके बैठी होगी, देख लो। और मैं तो देख लिया, अभी अनुभव कर लिया कि नया प्रोडक्शन, यानी एकदम बिल्कुल नया आइटम बिल्कुल कम मिलता है। सेकंड हैंड आइटम आजकल बाजार में बहुत है, जितना चाहे देखो, लो पकड़ो सेकंड हैंड आइटम। वो भी लड़की भी सेकंड हैंड बहुत मिलेगी ना, लड़का भी सेकंड हैंड बहुत मिलेगा। फ्रेश वाला मामला बिल्कुल कमजोर है, क्योंकि पहले अहंकार से जो लफड़ा करते हैं, बाद में दूसरी बार जूता खार के दूसरे घर में जाएं, वो पहले वाले से भी बिल्कुल बेकार ही है, लेकिन अब मन मार के वहां रहना पड़ता है बाद में।
नहीं तो फिर तीसरे हैंड में जाने की नौबत आ जाती है। आप भी इधर देखते होंगे कितने घरों में दूसरी शादियां होती है, कितने लोगों ने देखा है दूसरी शादी। आजकल ये चलन हो गया, सहिष्णुता कम पड़ गई। जाने दो, मैं ये बात नहीं कह रहा। मैं गुरुवार को सूर्योदय से 12 मिनट के अंदर मंगल कार्य के लिए क्या करना मैंने बोला, बोलो, याद है कि भूल गए? कुल देवी क्या को करना? दीपक करना। 12 मिनट में क्या करना? पत्नी का पैर दबाना। तो क्या है 12 मिनट में? क्या है? कुल देवी को शुद्ध गाय का घी, देखो गाय के घी में चंद्र गुरु की युति है, कोई नहीं जानता। आपको कोई तकलीफ आवे है तो रोटी में ज्यादा घी चोपड़ के खाओ, क्योंकि जब वो दूध रहता है, घी के अंदर दूध है, क्योंकि दूध ही घी बना, मानते हो कि नहीं? जी भगवान। तो जब तक वो दूध दही मक्खन था वो चंद्र था, और चंद्र कोई गुरु में बदलाने का कोई विज्ञान है तो वो दूध को घी में बदलाने वाला विज्ञान सनातन धर्म में है। जब वो दूध रहता है, दही रहता है, मक्खन रहता है तो चंद्र रहता है ना। जब वो घी बन जाता है तो चंद्र ही गुरु बन जाता है, चंद्र गुरु युक्ति है, उस घर में मंगल काम होके ही रहेगा। लेकिन उस टाइम पर करना पड़ेगा। कब करना पड़ेगा? उस टाइम पर। टाइम छोड़ दिए काम नहीं आएगा। इसमें समय बलवान होता है। क्या बलवान होता है? समय। हाँ, समय बलवान होता है। अब आप देखो, किसी को कोई शत्रु परेशान कर रहा हो, वो हाथ ऊंचा करो, मेरे को शत्रु परेशान कर रहा है। मेरे को उदारी का परेशानी है, वो हाथ ऊंचा करो, मेरे को उदारी का परेशानी है। तो ऋण यानी उदारी, रोग यानी शरीर की पीड़ा, शत्रु, ये तीनों का कारक मंगल है। क्या है? मंगल। अगर आपका मंगल बिगड़ गया तो अमंगल होता है, इसीलिए उनका नाम मंगल है। मंगल खुश है जब तक मंगल ही मंगल है, मंगल बिगड़ गए तो अमंगल ही अमंगल है। कौन कौन मंगल ही मंगल चाहते हैं? हम तो मंगलवार को सुबह सूर्योदय से 12 मिनट बराबर ध्यान रखना। सूर्योदय कैसे देखें? पेपर में देख लें, मोबाइल के पंचांग में देख लें कि आज का सूर्योदय कितने बजे, क्योंकि सूर्योदय ऋतु के हिसाब से बदलता ही रहता है। मेरा एक को थोड़ा कम कर बेटा योगेश, हाँ थोड़ा कम करो, थोड़ा आवाज बढ़ाओ, उधर भी उन सबको सुनाओ। अच्छी बात सुनाने में सहयोग करोगे तो तुम्हारा कान अंतिम क्षण तक सुनता रहेगा। तुम इनको सुनने में सहयोग नहीं करोगे तो आधे उम्र में तुम बेरे हो जाओगे। देख लो। जय जय गुरुदेव। हाँ, दूसरों का कल्याण करे वो स्वस्थ रहता है, वो मस्त रहता है। इसलिए तुम्हारा जो काम हमको मिला, जिसका हम पगार ले रहे हैं, वो काम हम सर्वोत्तम करना चाहिए, उससे हमारे जीवन का कल्याण हो जाता है। जय जय गुरुदेव। तो देख लो भाई, मंगलवार को किस किस को उदारी है, किस किस को शत्रु है, वो सब मंगलवार को सूर्योदय से। कब से? सूर्योदय से 9 मंगलवार। कितने मंगलवार? 9 मंगलवार। कौन चाहते हैं कि मेरी उदारी मिटे? बहुत सरल बता रहा हूं। देखो, संत जो बोलेंगे लोक कल्याण के लिए बोलेंगे, और कितने दूर से, तमिलनाडु से तुम सबको प्यार करने में यहाँ तक पहुंच गया, तो तुम्हारा तो कल्याण होना ही होना है। जय जय गुरुदेव। तो समझ लो, मंगलवार को बराबर सुबह सूर्योदय से 12 मिनट के अंदर एक अनार, क्या लेना? अनार। एक अनार कितने का होगा? 20 रुपए का, 30 रुपए का, कितने का होगा? 20-30 का होगा गुरुदेव। अब अनार महंगा मिलता है, बाकी तो इनको बोलो तो ये तो मूंगफली दे दें। हाँ, इनको आइडिया बताओ कि मूंगफली दान करो, खुश होंगे। एक अनार सूर्योदय से 12 मिनट के अंदर, कितने समय में? सूर्योदय से 12 मिनट के अंदर। हाँ, आपके भाई, क्योंकि मंगल भाई बहन है, सूर्य बाप है, चंद्र माँ है। माँ को जो दुख देगा उसका चंद्र जन्म कुंडली में बिगड़ जाएगा, बाप को जो दुख देगा उसका सूर्य बिगड़ जाएगा, बहन भाई की इज्जत नहीं करेगा उसका मंगल बिगड़ जाएगा। किस किस की उदारी है? ध्यान दो कि बहन का कोई इज्जत तो नहीं लिया, भाई से कोई अनबन तो है नहीं है,
क्योंकि रिश्ते बिगड़े तो ग्रह बिगड़े ने, ग्रह बिगड़े तो रिश्ते बिगड़े, दोनों एक दूसरे के पूरक। तुम समझते नहीं हो। गुरु तो देखो, सूर्य पिता है, चंद्र माता है, मंगल भाई बहन है, तो गुरु ही है, गुरु खुद ही गुरु, उसमें कोई दूसरा रिश्ता नहीं है। शुक्र पत्नी है। शुक्र कौन है? पत्नी। हाँ, शुक्र को बलवान करना हो तो पत्नी को अपशब्द नहीं बोलना। शुक्र से ही धन आता है। हमारे वीर्य, पुरुषों के वीर्य को शुक्राणु कहा जाता है। पुरुष के वीर्य में, स्त्री के शरीर में शुक्र होता है, इसीलिए दोनों के मिलन से पुत्र होता है। इसीलिए वीर्य को हम शुक्राणु कहते हैं हमारे हिंदी में। शुक्राणु यानी शुक्र ग्रह की शक्ति से उत्पन्न होने वाला वीर्य। और स्त्री का पूरा शरीर ही शुक्र है। जो स्त्री को मारेगा, अपशत बोलेगा, गाली बोलेगा, उसके घर में पैसे की तंगाई तो रहेगी रहेगी। जो स्त्री का सम्मान करेगा, यत्र नारीस्तु पूज्यते तत्र सर्वदेवता रमन्ति। सभी देवता वहां रमते हैं जहां नारी पूजी जाती है, सम्मान पाती है। हाँ, लेकिन पूजी जाती है तो कई लोग गलत अर्थ ले लेते हैं। पूजी जाती है ना, उसका सम्मान करना। जी गुरुदेव। ये लोग तो क्या करते हैं, उनको बैठा के पूरी पूजा ही कर देते हैं। हाँ, स्वर्ग में एक लाइन लगी हुई है। मैं यहां से देख रहा हूं, स्वर्ग में 2 लाइन लगी हुई है। कितनी लाइन? 2 लाइन। क्या लाइन? स्वर्ग में क्या लाइन लगी? एक लाइन में लिखा है कि अपनी स्वबुद्धि से जीवन बिताया, वो सब स्वर्ग में इस द्वार से प्रवेश करें। दूसरे एक गेट लगा, उसमें लिखा पत्नी की बात सुन के जो भी जिंदगी बिताए वो सब इस लाइन में प्रवेश करें। मैं ध्यान से देख रहा हूं कि किस लाइन में कितनी भीड़ है। आप बोलो किस लाइन में भीड़ रही होगी? आप अपनी बुद्धि से बोलो, किस लाइन में? आपका अनुभव बात कर रहा है, आप नहीं बोल रहे हो। जय जय गुरुदेव। आपका अनुभव बोल रहा है ये बात। जो स्वबुद्धि से जीवन पूरा बिताया, उसमें एक ही आदमी खड़ा है। कितने? एक आदमी खड़ा है। दूसरे में करोड़ों की लाइन लगी है, जो पत्नी की बात सुन के जीवन बिताए। करोड़ों की लाइन। मैंने सोचा एक आदमी तो अपनी बुद्धि से चला, उसको मैं बधाई दूं, आशीर्वाद दूं। मैं सूक्ष्म रूप धारण करके स्वर्ग में उसके सामने पहुंच गया। खड़ा होके बोला, मेरे बसंत विजयानंद गिरी का आशीर्वाद ग्रहण करो भाई, तुमने अपनी बुद्धि से जीवन बिताया, तुम धन्य आत्मा हो। तो वो शर्म से यूं कर रहा। मैं कि शर्माने की क्या बात है, तू असली है, मर्द है तू, जो अपनी बुद्धि से चला। तुझे मैं आशीर्वाद देने आया, तू क्यों शर्मा रहा है? मत बोलो महाराज जी, आप ऐसे मत बोलो, मुझे शर्म आ रहा है। क्योंकि मेरी पत्नी रोज बोलती थी, जब तक मैं जीवित था मेरी पत्नी बोलती थी कि ज्यादा भीड़ हो उस लाइन में कभी नहीं खड़ना। उसकी बात सुन के मैं इस लाइन में आके खड़ा हूं। जय जय गुरुदेव। ये एक भी कौन है? पत्नी की बात मानने वाले। यानी संसार बहनों तुम्हारे हाथ में है। भले ही धीरू भाई अंबानी कर लो दुनिया मुट्ठी में, कर लो दुनिया मुट्ठी में, चिल्लाता रह गया रिलायंस वाला अंबानी, लेकिन दुनिया मुट्ठी में तो तुम्हारे हाथ में ही है बहनों। तुम्हारे हाथ में ही दुनिया मुट्ठी में है। हा, धन्य है बहनों। तो मैं ये कह रहा था कि ऐसे आज शनिवार को मैंने भैरव जी का 1000 दिव्य मंत्र सुनाने का कल कहा था। अब भैरव जी का तो आप लोग रविवार को ही पूजा करते हो। आप लोगों ने सुना होगा कि रविवार भैरव जी का है। कितने लोगों ने सुना ये बात भाई? सुना हो तो ही हाथ उठाना, हर बात में हाथ नहीं उठाना। जो सुने हैं सच में तो उठाना। हर चीज में है, मैं भी जानता हूं, मैं भी जानता हूं। कौन कौन सुने हुए हैं कि रविवार है भैरव जी का? तो मैंने शनिवार को क्यों भैरव जी का मंत्र सुनाना सोचा। ये देखो, ये है भैरव तंत्र। क्या पुस्तक है? भैरव तंत्र। देखा ये पुस्तक? कौन दिख रहे हैं इसमें? साक्षात कौन दिख रहे हैं? ये भाषा तुम नहीं समझ पाओगे, ये तमिल पुस्तक है। क्या पुस्तक है? तमिल। तो गुरुदेव तो तमिलनाडु में रहते हैं, कृष्णगिरी में, तो गुरुदेव तो तमिल अच्छे से जान लेते हैं। जय जय गुरुदेव।
और भगवती की कृपा से नहीं भी जानेंगे तो भगवती मुझे समझा देगी कि वो भाषा क्या है। वो कई भगवती- भाषाओं के ज्ञाता है मेरे जगत गुरु भगवान। वो भगवती की कृपा। देखो आज शनिवार क्या है, कौन कौन आज अब इस दिव्य मंत्रों की शक्ति से यहाँ बैठे हुए हर एक व्यक्ति का, कितने का, हर एक व्यक्ति का, और ये जैसे जैसे मंत्र बोलूं वो मंत्र शरीर के रोम छेदों से प्रवेश करने लगेगा। जब भी कोई चीज घुसता है तो दरवाजा खुलता है कि नहीं? जी गुरुदेव। तो ये मंत्र शक्ति जैसे ही आप में घुसेगा आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रोंगटा खड़ा होना यानी उधर कोई तरंग घुस रही है जो रास्ता बना रही है, दरवाजे को खोल रही है। हर एक के रोंगटे खड़े हो जाएंगे क्योंकि मंत्र अंदर घुसेगा आज। और ये मंत्र कई वर्षों तक तुमको रोग से, शत्रु से, भय से, कष्ट से पूर्ण रूप से रक्षा करेगा। क्योंकि बोलने वाला मैं हूं लेकिन मंत्र भैरवनाथ महाराज का है। किनका है? भैरवनाथ महाराज का। ऐसे महाराज जब कृपा कर देंगे तो बड़ी कृपा होगी। लेकिन पहले जानना तो चाहिए कि शनिवार को क्यों महाराज ये काम कर रहे हो आप? लोग तो हम लोग कब पूजा करते हैं भैरव जी के, विशेष कब पूजा करते हैं? रविवार को। बोलो ना जोर से बेटा। उधर बाहर देखा बीकानेर में घर घर के बाहर चबूतरे लगे हुए हैं हर एक चौराहे में। मैंने पूछा ये चबूतरा क्या है? बोले हम पंचायत करते रहते हैं बैठ के फालतू की बातें रात में, इसलिए ये बनाया। बीकानेर यानी फालतू बातें करने के चबूतरा वाला गांव भी है। तो ध्यान रखो, इतनी बात करने मुंह हिला सकते हो तो भगवान का नाम लेने जब मुंह हिलाओगे ये जिब्बा तुमने पाया वो सार्थक हो जाएगा तुम्हारा जिब्बा। जय जय गुरुदेव। फालतू की बातों करने के लिए थोड़ी जीभ दिया है। नाम लेवा के वो तो जीभ घणो दुखे, नाम लेवा के वो तो जीभ घणो दुखे। नाम लेने कहूं तो जीभ घणो दुखे। मैं कहता हूं नाम लो, महाराज बहुत थक गया। अरे थोड़ा भगवान का नाम लो, महाराज बहुत थक गया। नाम लेवा के हूं तो जीभ घणो दुखे, गप्पे मारवा मा होशियार ये दुनिया लाजा मरे। गप्पे मारवा मा होशियार ये दुनिया लाजा मरे। सुरेंद्र भाई हमारे पास आते हैं। भाई सुरेंद्र थोड़ा जप किया कर। गुरुदेव हाथ दुखता है गुरुदेव, मैं जाप नहीं कर सकता। माला फेरवा के हूं तो हाथ गणो दुखे, माला फेरवा के हूं तो हाथ गणो दुखे। नोट गणवा मा होशियार ये दुनिया लाजा मरे। नोट गणवा मा होशियार ये दुनिया लाजा मरे। बहनों को मैंने कहा बहनों इतने मंदिर बने हैं, जाओ मंदिर में बैठो। माँ को एक टक देखो उसको त्राटक कहते हैं। भगवती को एक दृष्टि से अनिमेष पलक झपकाए बगैर देखना, योग शास्त्र इसको त्राटक कहते हैं। त्राटक करने से क्या होगा महाराज? हजारों योग साधना करके जो कुंडलिनी जगती है, मात्र त्राटक करने से वो कुंडलिनी जग जाएगी आपकी। जय जय गुरुदेव। कि बहनों को कह दिया बहन मेरी बच्ची विमला, मेरी बेटी निर्मला, मेरी बेटी शांति, मेरी बेटी सुशीला, जा अपने कृष्णगिरी वाली पद्मावती का मंदिर बना है। रुक्मावती को धन्य बनाने वाली पद्मावती कृष्णगिरी से चल के बीकानेर आ गई और तू 5 मिनट बैठ के अच्छे से पलक मत झपका और देखती रहे। मैया ने देखवा के हो तो आंख गणो दुखे, मैया ने देखवा के हूं तो आंख गणो दुखे। टीवी देखवा मा होशियार ये दुनिया लाजा मरे। टीवी देखवा मा होशियार ये दुनिया लाजा मरे। चलो आज शनिवार की क्या महिमा है। कौन कौन भैरव जी का 1000 नाम की शक्ति अपने शरीर में धारण करना चाहता है? हम सभी भगवान। अगर भैरव जी हम में आ गए, कौन? भैरव जी।
कौन? भैरव जी। अगर आ गए भैरू जी, आहा, फिर तो ध्यान रखना, आप किसी भी मंदिर में भगवती के स्थान में जाओगे तो हर मंदिर के बाहर 2 गोखले बने होंगे। मंदिर से जैसे ही मूल मंदिर से बाहर निकलोगे 2 गोखले बने होंगे, ध्यान रखना। शक्ति के पहरेदार बनके एक में भैरव जी होंगे और एक में हनुमान जी होंगे। उसके बगैर कोई भी शक्ति का स्थान नहीं बनता, क्योंकि शक्ति के 2 ही रूप है, एक भैरव रूप, एक हनुमान रूप। यही पहरा दे के भगवती के सर्व कार्यों में आगे रहते हैं। ऐसे भैरव रूप की भक्ति को इस बीकानेर में लोगों ने समझा नहीं। आज एक शनिवार की ये कथा समझाऊं 2 मिनट में, फिर हम ये मंत्र आज जल्दी इसलिए शुरू किया कि जल्दी पूरा करेंगे। कल से जल्दी जल्दी सब काम हमको पूरा करना है। अब देखो, शनिवार को क्यों हम ये मंत्र सुन रहे हैं? आज के दिन जो आपके जीवन में मिलने वाला है, कभी न मिला होगा, ऐसा एक आशीर्वाद मिल जाए, मेरी यही इच्छा है भैरव जी की। जय जय गुरुदेव। सूर्य देव की शादी हुई। किन की शादी? सूर्य देव की। कौन सी शादी? मीटिंग फिटिंग सेटिंग के बाद कटिंग वाली शादी के देवों ने मिलके बड़े प्रेम से की? ऐसी शादी देवों ने मिलके, क्योंकि वो शादी युगों पहले हो गई। तब क्या पुरुष स्त्री को देख के बाद में सहमति देता था कि अपने पूर्वजों की बात को मान के सहमति देता था? पूर्वजों की बात मान के सहमति। तो सूर्य देव की पत्नी आई उषा देवी। क्या नाम? उषा बोलो देवी। ये सब नाम बोलने से सूर्य दोष मिटेगा आपका, क्योंकि उन देवताओं का नाम लेना उनका जाप करने समान ही है। बोलो सूर्य देव की पत्नी का नाम क्या? आज समझ लो उषा काल किसे कहते हैं। आप लोग बोलते हो ना सुबह सुबह उषा काल में जल्दी काम करो तो सब काम सफल होता है। अब कोई जानता नहीं होगा उषा काल क्या है। सूर्य देव अपने शरीर से जब पृथ्वी पर बाहर निकलते हैं, उस समय जो किरणें निकलती है पहली, उसमें उषा देवी की शक्ति निकलती है, इसलिए उषा काल कहते हैं। जय जय गुरुदेव। हाँ, ये है उषा काल। उषा काल में कोई भी काम करो, कभी आप निराश नहीं हो सकते, कभी खाली हाथ नहीं जा सकते। उषा काल की ये महिमा है। इसको संस्कृत में उषत काल भी बोलते हैं। उषत काल, साधारण भाषा में उषा काल। अब ऐसी उषा देवी अपने घराने के लोगों के कहने से सूर्य देव से शादी करके आ तो गई, लेकिन आने के बाद देखी कि बाप रे, मेरा पति इतना ताप वाला है कि संसार की कोई शक्ति इनके सामने खड़ नहीं सकती। देखो, अपन सूर्य से मिलियनों माइल दूर हैं, करोड़ों मील दूर हैं, इतनी गर्मी लग रही है कि नहीं हमको। जी भगवान। घर में किस किस ने एसी लगा लिया? वो सब हाथ ऊंचा करो, एसी वाले। सूर्य की बराबर हाथ ऊंचा करो, बोलूं तो सुनना मेरी बात। हाँ, तो इतने लोग एसी लगा लिए पूरे। अब आप लोग सोचो कि इधर अपन करोड़ों मील दूर हैं और एसी लगा के बैठ गए, तो जो सूर्य के पास ही गई होगी वह कैसी जुलसी होगी। वो सोचती है कि पति के साथ रहना मेरा धर्म है, मैं पति पारायणा सती हूं, लेकिन ऐसा पति जो अंगार की तरह पिघल रहा है, उधर लोहा रखोगे तो एक क्षण में पिघल के वो नीचे गिर जाएगा पानी की तरह। उधर कैसे ये देवी रहें? उसने सोचा मेरा सतीत्व भी खंडित ना होना, लेकिन ये ताप से भी मुझे रक्षा पानी, क्या करूं? उसने बहुत सोचा तो उसके दिमाग में एक बात आई। ये बात आया कि मैं अपने शरीर से एक छाया रूप प्रकट करूं, उस छाया को मैं मेरे पति के सेवा में डाल के मेरू पर्वत पर जाके तपस्या करूं, तो मेरी तपस्या भी सिद्ध होगी। मेरी ही शरीर की छाया सेवा कर रही है मेरे पति की, इसलिए मेरा सतीत्व भी खंडित नहीं होगा। ऐसा एक आइडिया किया। अब ये आइडिया करते ही उसने आपको भी कभी कोई निर्णय लेने में कोई तकलीफ आ रहा हो, मार्गदर्शन पाने में तकलीफ आ रहा हो, पूरे ब्रह्मांड में एक ही आवाज गूंज रहा है, ओम। थोड़ी देर शांति से स्थिर बैठ के ओम 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 बोलोगे तो
तो थोड़ी देर बाद ये काम करना चाहिए। वो विवेक अपने आप आपके अंदर जगेगा और वो फैसला कभी गलत नहीं होगा। ओमकार का ये शक्ति है। जय जय गुरुदेव। ओमकार व्यक्ति को गलत जगह नहीं ले जा सकता। ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनम कामदम मोक्षदम चैव। इच्छा भी पूरा करके मोक्ष भी दे सकता हो तो ऐसा कोई बीज है तो प्रणव ओमकार बीज है जो सबका कल्याण करता है। किसी भी मंत्र का जाप करो, आगे क्या लगा रहता है? ओ बोलो क्या लगा है? सब मंत्र के आगे लगा ओम, क्योंकि ओम से सृष्टि बनी है और ओम से ही सृष्टि से मुक्ति है। यह लोक परलोक में भुक्ति मुक्ति फलप्रदा अगर कोई चीज है वो है प्रणव बीज महाबीज। तो ये ओमकार का जप की तो इसको दिमाग में आया कि मैं सती बन के एक छाया को प्रकट करके छाया को पति की सेवा में लगा दूं और मैं जाके बैठ जाऊं साधना में। ओम बोली तो एक छाया प्रकट हुआ। अब आप बोलो, आपके शरीर का छाया किस रंग का होता है? काला। बोलो ना, बोलते रहोगे तो हम भी बातें करेंगे, आनंद आएगा। ये कथा थोड़ी है, मैं आप सोचोगे कि मैं कथा कर रहा हूं। मैं कोई कथा नहीं कर रहा हूं, बीकानेरी पंचायती कर रहा हूं। आप भी बोलो, मैं भी बोलूं, बीकानेरी पंचायती चलता रहे। जय जय गुरुदेव। हाँ, ये बीकानेरी पंचायती है। आप मुंह बंद करोगे तो चबूतरे में बातें कैसी होगी? अब देखो, छाया जो प्रकट हुई, प्रकट तो हो गई। देख के उषा आश्चर्य में पड़ गई। ये तो थी गोरी, वो तो बन गई काली। लेकिन उषा देवी को शादी में सूर्य देव ने ज्यादा देखा नहीं था। वो अग्नि का धुआं, भीड़ भाड़ में सूर्य देव एकदम खुल के कुछ नहीं कर पाए। आजकल तो मैं देख रहा हूं शादी के रिसेप्शन के स्टेज में ही पति पत्नी के ही कार्य चालू कर देते हैं। वो जमाना था जो पत्नी ज्यादा मुंह ऐसे पति के सामने घुमाती नहीं थी। आज तो भले ही रिसेप्शन में आए हुए 1000 मेहमान कुछ भी करते हो, पति पत्नी को देख रहा है, पत्नी पति को देख रहा है, जैसे आगे जिंदगी में कभी कुछ देखने वाले ही नहीं हो। पूरा वहीं देख लेते हैं, कुछ आगे कुछ देखना ही नहीं है, जो देखना यही देख लेना है पूरा। हाँ, तो पति को मालूम नहीं पड़ा कि ये डुप्लीकेट केस है, क्योंकि उसने असली देवी को बराबर देखा ही नहीं था। उसने सोचा अपने बड़े लोगों ने इसी के साथ शादी कराई तो जैसी आई उसके साथ रहना पड़ेगा। सूर्य देव भी प्राचीन परंपरा के वो देव हैं जो आत्म विद्या, महाविद्या, सिद्ध विद्या, दिव्य विद्या, पूर्ण विद्या, परापर विद्या के स्वामी हैं, इसलिए उनमें कोई कमी नहीं आ सकती। जय जय गुरुदेव। तो ऐसे सूर्य देव ने पति को अपना लिया। असली उषा देवी मेरू पर्वत पर जाके घोड़ी बन के, क्या बनी? घोड़ी। एक घोड़ी के ही जो बच्चे हुए बाद में सूर्य देव से, वही अश्विनी कुमार है। ध्यान रखना, ये कथा में हमारा संबंध नहीं है, लेकिन अश्विनी कुमार अश्विनी से प्रकट हुए, इसलिए वो अश्विनी कुमार है। जो आज भी आपको कोई रोग आवे, कोई कष्ट आवे, ओम अश्विनी कुमार आए नमः बोलोगे तो उसी समय वो रोग का बराबर दवाई आपको मिल जाएगा। उनकी उतनी ताकत है। जय जय गुरुदेव। आपकी हर चीज सफल हो जाएगी। अश्विनी कुमार 2 हैं। कितने? 2। ये मेरू पर्वत में साधना कर रही थी, 2 बच्चे हुए, दोनों घोड़े के मुंह वाले मनुष्य, देव रूप वाले हुए। इनको अश्विनी कुमार कहते हैं। ये अलग कहानी, आज अपनी कहानी से संबंध नहीं। लेकिन छाया देवी जो छाया हुई, उसका नाम ही शास्त्र में छाया देवी है। क्या देवी है? छाया देवी। अब छाया देवी के सूर्य देव से एक पुत्र हुआ। कौन हुआ? पुत्र। अब बोलो, माँ काली थी, सांवली थी, पुत्र कैसा होगा? सांवला। तो सांवला बच्चा था, थोड़ा छाया की तरह मंद भी था, उसकी गति मंद थी, चाल मंद था, बुद्धि मंद था। तो थोड़ा देवलोक की जो चुस्त बच्चे हैं उनसे थोड़ा हटके था। जब ये खेलने जाता था, दूसरे बच्चे, बेटा बंद क्यों भरत, एकदम बंद क्या है तेरा, एकदम आज बंदी हो गया। तो गणगौर पूजा में लगी होगी तेरी पत्नी आज शायद, ये तेरी मति बिगड़ रही है। तो छाया की जो बच्चा हुआ मंद भी था, सांवला भी था। देवलोक के बच्चे बड़े गोरे, देव रूप। देखो, संसार की बड़ी से बड़ी रूप वाली शक्ति को भी एक सामान्य देवता के सामने भी खड़ा दोगे
तो उन सामान्य देवता के चरणों के धूल के सामने भी मनुष्य का रूप पहुंच नहीं पाएगा, वो ऐसा रूप। जय जय गुरुदेव। तो ऐसे रूप के सामने ये सांवला बच्चा साथ गया, भाई मैं भी खेलूंगा मेरे दोस्तों के साथ। वो बच्चे कहे कि ये कलूटा चल, यहाँ क्या आ गया, निकल यहां से, हमसे खेलेगा काला कलूटा, चल। ये रोते रोते माँ के पास आया। बच्चे को कुछ भी दुख हो में भाई कहां आता है? माँ के पास, बाप के पास। कहां जाता है? पुराने बाप तो ऐसे होते हैं, आज तो भले पक्ष भी लेते हैं। हमारे जमाने के बाप, आप कोई रोने जाओ कि फलान बच्चे ने मुझे मारा, तो उल्टा अपने कोई दो गाल पर पड़ता कि तूने ही कुछ किया होगा इसलिए मार खाया। हाँ, पुराने जमाने में बाप बच्चे को मारते। मेरे पिताजी टीचर को कह के आते थे, इस शरीर के पिताजी टीचर को कहते थे, ये कोई गलती करे तो बेंच से मारने में चुकना मत मास्टर जी, उधर ही अनुमति दे के आते। आजकल बाप टीचर को डांटने जाता है कि मेरे बच्चे पर हाथ क्यों लगाया, वही बच्चा उस बाप को अनाथ आश्रम में, वृद्धाश्रम में ले जाके डालता है जो ज्यादा पक्ष लेता है। तो ये बच्चा अब घर में आया रोते रोते माँ के पास, रोते रोते माँ, सभी बच्चे मुझे मजाक करके मेरी अपमान करते। मां को आया गुस्सा, कौन किया बेटा? कौन? चंद्र का बेटा, बुध का बेटा, इंद्र का बेटा, सब मुझे मजाक करके अपमानित कर रहे। मैं किसके पास खेलने जाऊंगा? सब खेलते हैं, मैं अकेला तड़पता हूं। मैं क्यों काला हुआ, तू क्यों काली हुई? तेरे कारण मेरी इज्जत जा रही है। छाया देवी को आया गुस्सा। अपना बेटा दुखी हो तो किस माँ को गुस्सा नहीं आएगा बहन? बोलो, गुस्सा आएगा तुम लोगों को? उसको भी आया। उसने बोला ठीक है बेटा, तू चिंता मत कर, मैं करती हूं इसका इलाज। छाया देवी ने शपथ लिया कि मेरे बेटे को देख के पूरी दुनिया घबराए, इतना उसको शक्तिशाली बनाऊंगी, पूरी दुनिया उसके चरण में गिरे, ऐसी ताकत वाली बनाऊंगी। जब तक मैं ये जूड़ा खुला रखूंगी, जब तक छोटी नहीं करूंगी मेरे जीवन में। अपनी चोटी खोल दी जैसे द्रौपदी ने खोला था दुर्योधन के संहार के वचन को लेके। ऐसे चोटी खोल के खड़ी हो गई और तपस्या करती है कि मेरे बेटे को किसी गुरु के पास भेजना पड़ेगा, जब तक इसमें ज्ञान नहीं होगा पीछे रहेगा। देखो आपके पास धन है क्या मेरे व्यापारियों? रहने दो, कोई बात नहीं। आपके पास बल है क्या? कोई बात नहीं। किस समय क्या निर्णय लेना, किससे कैसे बात करना, ये ज्ञान आप में आ गया। धन और बल दोनों आपके साथ साथ चलेंगे और ज्ञान के बाद ही ये दोनों काम करने वाले हैं। जय जय गुरुदेव। बिन ज्ञान सफलता नहीं मिले गोपाला, बिन ज्ञान की कोई सफलता नहीं मिलेगी। भले तू जोर बताएं, पहले तुझे समझ पड़ना पड़ेगा कि ये गिराक कौन सा है। भोला गिराक है तो 50 रुपया किलो पर और टेको, और होशियार गिराक है तो बेचो, उससे 50 कम बेचो। व्यापारी जो करता है उसको ठगी नहीं कहा जाता। व्यापार नीति शास्त्र कहता है व्यक्ति के हिसाब से जो व्यापारी चलता है उसको सामर्थ्यवान कहा जाता है। वही सामर्थ्यवान होगा। हर जगह एक तिलक नहीं निकाल सकते हो, वो तुम्हारा तिलक निकाल के भाग जाएगा। हाँ, तो अब देखो ये लड़के के लिए माँ साधना की कि मुझे इसके लिए गुरु बनाना है। क्या बनाना है? गुरु। कौन सा गुरु? कौन हो सकता है गुरु? तपस्या की तो ब्रह्मदेव प्रकट हुए। ब्रह्मदेव ने पूछा किस लिए मुझे मेरी तपस्या की? छाया देवी ने कहा कि प्रभु मेरे बेटे के लिए एक उत्तम गुरु चाहिए, आप बताओ कौन गुरु हो सकता है। इसलिए आपकी मैंने तपस्या की कि आप बता दो कि मेरे बेटे का कौन गुरु हो सकता है। ब्रह्मदेव ने पूछा कि तुझे कैसा गुरु चाहिए? अस्त्र शस्त्र सिखाने वाला, युद्ध विद्या का गुरु, या संसार की सभी प्रकार के लक्षणों को प्राप्त करने वाला गृहस्थ गुरु, या मुक्ति पाने के मार्ग को बताने वाला योग गुरु, के आपको कला आदि संगीत शास्त्र सिखाने वाला कोई शास्त्र संगीतज्ञ गुरु, तुझे कौन चाहिए? प्रभु
मेरा बेटा सांवला है, मंद भी है, हर जगह अपमानित होता है, उसको 64 कला और 1,08,000 विद्याओं से मैं सिद्ध करना चाहती हूं, हर प्रकार से वो सिद्ध हो। देख छाया देवी, मैं ब्रह्मदेव बोलता हूं, मैं सृष्टि करता हूं, मैं वेदों का ज्ञाता हूं। शंकर जी संहार करते हैं, तामस शक्ति के स्वामी हैं। विष्णु जी पालन करते हैं तो सत्व शक्ति के स्वामी हैं। तू तो सब कुछ मांग रही है, तो इधर सब कुछ नहीं मिलेगा। विष्णु के पास सत्व सिद्धि, शिव के पास तामस सिद्धि और मेरे के पास रज सिद्धि ही मिलेगी और नहीं मिलेगी। अगर तुझे सब कुछ चाहिए, तेरे बेटे में वो शक्ति चाहिए कि देवता भी डर के भागे, तो वो शक्ति मात्र दे सकते हैं दुनिया में एक अगर कोई शक्ति है तो 33 कोटि वर्ग देवताओं में मात्र भैरवनाथ ही दे सकते हैं, अन्य कोई नहीं दे सकता। सकल कार्य सिद्धिदाता सर्व मंगलकारी भगवान भैरवनाथ शिव के शरीर से अंधकासुर के वध के लिए प्रकट हुई वो शक्ति को मैंने, ब्रह्मा ने उनको सृष्टि शक्ति भी दी है, न विष्णु ने पालन शक्ति भी दी है। तो त्रिदेवों की शक्ति से परिपूर्ण भैरव अगर तेरे बेटे के गुरु बन जाते हैं तो उनकी कृपा से तेरे बेटा भैरव जैसे अति सामर्थ्यशाली बन सकता, अन्य कोई नहीं छाया। अब थोड़ा समझ पड़ रहा होगा भैरव की महिमा क्या है। अब ये छाया देवी अपने बेटे को लेके कहां गई बताओ? भैरव कहां गई? भैरू मेरे अंगना दर्श दिखा, मेरे भैरू मेरे अंगना दर्श दिखा, भैरू मेरे अंगना दर्श दिखा, मेरे भैरू मेरे अंगना दर्श दिखा। भैरव लोक में बेटे को लेके जा रही है, मन में कामना है कि मेरा बेटा सर्वोत्तम शक्तिशाली बने, जो जो अपमानित किए हैं उनको चरणों में डालने वाला बने। अब भैरव लोक को देखते ही अचंभित हो गई दूर से ही छाया देवी। सूर्य देव यहाँ अपने पृथ्वी से कई करोड़ों गुना बड़े हैं, अपने पृथ्वी से करोड़ों गुना सूर्य बड़ा है। वो सूर्य लोक को देखी हुई छाया देवी ने देखा कि सूर्य लोक भैरव लोक के सामने, समुद्र के सामने राई जितना है उतना बड़ा है भैरव लोक। ऐसे भैरव लोक को देखी तो भैरव लोक 7 वलयों में बंटा हुआ। पहले वलय में बाहर 52 करोड़ क्षेत्रपाल उस भैरव लोक की रक्षा कर रहे हैं। कितने? 52 करोड़ क्षेत्र, 52 करोड़ क्षेत्रपाल जिस भैरव लोक की रक्षा कर रहे। मां खड़ी हुई, कौन हो माता, किस लिए आई हो? मैं सूर्य पत्नी छाया मेरे बेटे को लेके भैरव दर्शन के लिए आई हूं, कृपया अनुमति दे। क्षेत्रपालों ने ध्यान करके देखा सूर्य पत्नी ही है, अंदर जाने को रास्ता दिया तो दूसरे वलय में 64 योगिनियां, प्रति योगिनी 64 करोड़ योगिनियों के साथ खड़ी हुई है। एक योगिनी की 64 उपयोगिनियां सेवा में खड़ी हुई, उनसे अनुमति ले रही है अंदर जाने की। अंदर घुस रही है तो भैरवगण, प्रेत, पिचाच, बेताल, यक्ष, राक्षस आदि वहां सेवा दे रहे हैं। उनसे अनुमति लेके चौथे वलय में प्रवेश कर रही है। तो चौथे वलय में गरुड़, नाग, किंबुरुष आदि समस्त देवताओं रक्षा कर रहे हैं भैरव लोक के। वहां से अनुमति लेके अंदर जा रही है। 5वें वलय में प्रवेश कर रही है तो 5वें वलय में सामान्य देवता, महर्दिक देवता, वैमानिक देवता, भुवनपति देवता आदि ब्रह्मांड के सर्वोत्तम देवताएं भैरव की सेवा में 1008 लाख करोड़ देवता वहां सेवा में खड़े हुए। अंदर प्रवेश करती है तो 6ठे वलय में भैरवियां खड़ी हुई है। सभी भैरवियां जो अपने बाल से ही तन ढकी हुई दिगंबर अवस्था में खड़ी हुई, 1008 लाख ही भैरव देवियां भी खड़ी हैं, जिनके अंदर जाते 7वें वलय में भैरव देव का 1,08 लाख योजन जितना बड़ा भवन बना हुआ है। उसमें देखो तो पूरा सोने का वो भवन में बीच में जो मुख्य द्वार है वहां 700 योजन ऊंचा, 300 योजन लंबा सिंहासन है। जिस सिंहासन में देखो तो स्वामी भैरवनाथ
अपनी पत्नी भैरवी देवी के साथ बैठे हैं, हाथ में त्रिशूल डमरू खप्पर धारण कर रहे हैं, चरणों में स्वर्ण तलवार खड्ग उपस्थित है। उनका वो इतना बड़ा स्वरूप देखते ही आंख फाड़े देखती रह गई छाया देवी के मेरे सूर्य देव तो इनके सामने चरण के धूल भी नहीं है, इतने बड़े मेरे भैरव देव के प्रणाम। भैरव देव ने नजर मिलाया छाया देवी से, छाया देवी किस लिए आई है? छाया देवी ने कहा कि मैं मेरे बेटे को आपका शिष्य बनाने आई हूं, इसको शिष्य बना के विद्या आप प्रदान करें, ये सर्वोत्तम बने। मैंने अपना जूड़ा खोल दिया है कि जब तक ये दुनिया में माना नहीं जाए, जब तक चोटी नहीं बनाऊंगी, आहार नहीं करूंगी, फल नहीं खाऊंगी, जल पर टिकी रहूंगी। प्रभु मैंने ये व्रत लिया है, मेरा व्रत पूरा करने में आप कृपा करके आशीर्वाद दें। छाया क्या सिखाना चाहती है अपने बेटे को? प्रभु जो आप दे दें, गुरु से क्या कामना करें, गुरु की दृष्टि पड़ जाएगी तो समस्त विद्या आ जाएगी, गुरु की वो महिमा है। प्रभु आप जो देंगे वो देंगे, लेकिन मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। सरल हृदयी मनोवांछित पूर्वक भगवान भैरवनाथ ने कहा कि इसको यहाँ छोड़ दो, 40 लाख वर्ष तक इसको मैं विद्या सिखाऊंगा, जब ये तैयार हो जाएगा इसको लेने तुम आ जाओ। बेटा बोल के बताओ, कुछ मंत्र मंत्र आता है? गुरुदेव गुरुदेव मुझे कुछ भी नहीं आता गुरुदेव, मुझे कुछ भी बोलूं तो याद भी नहीं देता गुरुदेव, आपके चरण में आया हूं, मुझे स्वीकार लो गुरुदेव। बारे मेरे लड्डू, तेरे भोलेपन ने मेरे हृदय को जीत लिया है। इस जगह से जिस दिन तू जाएगा, बृहस्पति की तरह बुद्धिमान, अर्जुन की तरह बलवान और इंद्र की तरह वैभववान बन के तू जाएगा मेरे बच्चे। चिंता मत कर, मैं हूं तेरे साथ। छाया देवी अपने लोक में चली गई और यहां शिक्षा शुरू हुई। 40 लाख वर्ष तक शिक्षा दी। कितने वर्ष तक? 40 लाख वर्ष तक। अपन कितने वर्ष जीने वाले हैं भाई बताओ? एक नंबर बना लो, 100 बोलो, 100 कितना? अब उससे कम नहीं सोचना, कम से कम 100 सोच लो अपना। आगे सोचो तो आपकी खुशी, सोच लो 200 500। सोचने में क्या जाता है, सोचना ही तो है। हाँ बहनों, कई बहनें मेरी बच्ची सोचना बोले तो हंसती है, सोचने से क्या होगा? अरे शादी में पियर से लाई हुई चांदी की गिलोड़ी अलमारी में है कि नहीं बहन? बोल, किस किस के अलमारी में चांदी की गिलोड़ी रखी हुई है? हाथ ऊंचा करो। किस किस की चांदी की गिलोड़ी है? हाथ ऊंचा करो बराबर, छुपाना नहीं, कोई चोर थोड़ी आने वाला है। वो अलमारी में ही है कि उपयोग में है बताओ? हाँ अलमारी में ही है ना, तो अलमारी में ही है। मेरा मेरा सोच ही रहे हो ना, इसीलिए बोल रहा हूं कि खाली सोच के ही मजा लेना, कभी उपयोग करके मजा ले नहीं लेना है। तो 500 साल जीऊंगा ये सोच ही लो, अपने को क्या जावे भाई, सोच के ही मजा लेना। जिंदगी में कभी वो गिलोड़ी निकालना तो है नहीं, खाली सोच के ही मजा लेना है। तुमसे अच्छी वो काम वाली जो 25 छुट्टियां लेती है, तुम्हारे घर में ही आके बर्तन घसती है, कपड़ा धोती है और 25 छुट्टी लेके मजा लेती है। तुम छुट्टी भी नहीं ले पाती हो ना, गिलोड़ी भी उपयोग नहीं कर पाती हो। उस काम वाली से गई बीती तो तुम हो, कम से कम उसके घर में गिलोड़ी नहीं, मजा तो ले रही है। तुम ना मजा ले पाती हो रख के, ना कुछ भी नहीं। हाँ देखो ये बच्चे मेरे व्यापारी बेटे हैं। कितने व्यापारी बेटे भाई? हाथ ऊंचा करो। बेटा बोलो तो हाथ ऊंचा करना सीखो, जो व्यापारी हो, जो बोलूं वो करो। टाइल्स वाला बेटा तुझे ही बोल रहा हूं, हाँ तेरा ही बाप बोल रहा हूं, तू बेरा तो है नहीं। हाँ शाना नहीं बनना संतों के सामने, वो बोले जितना सरलता से उसका पालन करना। घड़ी घड़ी मेरे सामने रेखा दिखाते रहोगे ना, मेरे यहाँ नजर पड़ जाए, क्या पता दंड रेखा कल 100 गुना बढ़ जाए, क्या पता है भाई? जय जय गुरुदेव। क्या पता है कि ये दृष्टि क्या काम कर दें। मुझे जो जानते हैं वो मुझे मानते हैं, ये बात। जय जय गुरुदेव। ध्यान रख। तो मैं पूछता हूं कि तुम्हारे दुकान में जो काम वाले हैं वो ज्यादा छुट्टी लेते हैं कि तुम ज्यादा छुट्टी लेते हो? बोलो। उसको कोई शादी है, वो टिकेगा क्या तुम बोल के भी?
भाई आप रखो तो रखो, दूसरी नौकरी देख लूंगा, छुट्टी देना तो दो, नहीं तो जाता हूं। अब तुम्हारी साली की शादी है, पत्नी चली गई 5 दिन पहले, ये शाम को रिसेप्शन में पहुंचेगा, क्योंकि दुकान कौन देखेगा। काम वाला तो 4 दिन पहले ही पहुंच गया है, मजा ले रहा है, वो जोरदार मजा ले रहा है। अब बोलो, आप भी स्टील की थाली में खाते हो, सही है कि नहीं? वो भी स्टील की थाली में खाता है। रोटी तो दोनों का वही गेहूं का है, तुम कोई सोने के गेहूं बना के उसको पीस के तो खा नहीं सकते हो। रोटी वही भी वही खाता, थाली वही है, वो मजा भी लेता, छुट्टी भी लेता, तुम वो भी नहीं ले पाते। असली में नौकर कौन है भाई, मेरे को यही सवाल। असली में नौकर कौन? अगर तू सच्ची में मालिक है, अपनी मालकियत की जिंदगी जी के दिखा, तब तू मालिक है, वरना तू किसी काम का मालिक नहीं। जय जय मालिक वो है जो कमाए हुए का आनंद लेता है, अलमेरे में गिलोड़ी हो और खुद राजी होता है। खाली सोच के ही राजी होना है तो यही सोच ले कि रिजर्व बैंक ही मेरा है, सोच के ही तो आनंद लेना है। करना धरना कुछ नहीं, फोकट में आनंद लेना, यही सोच ले कि रिजर्व बैंक ही मेरा ही है, सोच ले, मजा आएगा तुझे। और क्या करना तेरे को, मजा ही तो, सोच के ही तो मजा लेना है भाई। अब भैरव देव ने 40 लाख वर्ष तक विद्या सिखाई। कितने वर्ष तक? 40 लाख वर्ष। बच्चा पारंगत हो गया हर विद्या में। अब भैरव देव ने कहा, बेटा तू पूर्ण रूप से सिद्धि, शक्ति, सामर्थ्य, सक्षमता सब प्राप्त कर लिया, अपनी मां को याद कर, वो आएगी तुझे ले जाएगी। देवों का उम्र करोड़ों युगों का होता है, करोड़ों वर्षों का भी होता है, उनकी आयु उनके पुण्य के हिसाब से अधिक कम होता है। तो 40 वर्ष में भी वो बालक बालक जैसा ही रहा। आप सोचोगे कि 40 लाख वर्ष में अध बुढ़ा हो गया होगा। देवता तो सदा, देखो पद्मावती माँ को टीवी सीरियल में देखते हो, ये 45-50 साल की बुढ़ियां, ब्लैक एंड व्हाइट में तो एकदम बुढ़ियां देवी बन के आती थी। देव शास्त्र कहता है कि संसार की कोई भी देवी का उम्र 16 साल से ज्यादा कभी नहीं होता, सदा 16 साल की रहती। वो कहीं बुढ़े होके यूं दिखने वाली बुढ़े होवे संसार के हम लोग, वो तो देवता है। अब छाया देवी को याद किया ना, छाया देवी प्रकट हो गई। कौन प्रकट हो गई? छाया देवी। बेटे को देखती है तो चेहरे में अलग ही चमक आ रहा है, दीप्तिवान हो गया है। बहनों, तुम क्रीम लगाओ, पाउडर लगाओ, लिपस्टिक लगाओ, तो जो आप में कांति नहीं आएगा, उतनी कांति आप व्रत करो, पूजा करो, भक्ति करो तो आ सकता है, ये गारंटी। जय जय गुरुदेव। पुरुष भी कमा के संसार चला के जितना तेजस्वी नहीं बन सकता, उससे ज्यादा तेजस्वी तो वो योग्य बने, परोपकारी बने, दान धर्म करे तो जरूर वो तेजस्वी बन सकता। जय जय गुरुदेव। तो महाराज, माँ बेटे को देख के ही रह गई, लेकिन मन में शंका है कि इसने सीखा क्या होगा, क्योंकि भैरव देव ने कह दिया था जब पूर्ण हो तभी तू आना, बीच में आके मीटिंग नहीं। अपन तो देहरादून में हॉस्टल में बच्चे को भर्ती करते हैं, घड़ी घड़ी फोन करके तू की करे भाई, कहीं है, कहीं चाले थारो, कहीं चाल सी, कहीं हो सी थारो। उधर ऐसा नहीं है, वो गुरुकुल है। अब भैरव जी के सामने बच्चे को पूछती है, बेटा तूने कुछ सीखा क्या? अरे बहुत सीखा, लेकिन दूसरी बात क्या बताऊं माँ, मैं मेरे गुरुदेव की महिमा गाऊं। आप अगर बोलो तो गुरुदेव की महिमा को जब बोलूंगा, उसी से अब मैं तोतला नहीं हूं, मैं सीख चुका हूं, आप जान लोगे। बोल बेटा, अपने गुरु की महिमा में क्या बोलेगा तू? भक्त्या नमामि बटुकम तरुणम त्रिनेत्रम काम प्रदान बर कपाल त्रिशूल दंडान भक्तार्तिनाश करणे तततम करेषु तम कौस्तुभाभरण भूषित दिव्य देहम तीक्ष्णदंश्च महाकाय कल्पान्तदहनोपम भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञां दातुमर्हसि करकलित कपालः कुण्डली दण्डपाणि तरुण तिमिरनीलो व्याल यज्ञोपवीति क्रतु समे सपर्या विघ्न विच्छित्ति हेतुर्जयति बटुकनाथः सिद्धिदः साधकानां वंदे बालं स्फटिक सदृशं कुण्डलोद्भासि वक्त्रं दिव्या कल्पे नवमणिमये किङ्किणी नूपुराढ्यं दीप्ताकारं विशदवदनं सुप्रसन्नं त्रिनेत्रं हस्ताग्राभ्यां बटुकमणिसं शूलदण्डौ ददानं। गुरुदेव एक हाथ में दंड, दूसरे हाथ में त्रिशूल, 2 हाथ धारण करके, गले में रुद्राक्ष माला, ललाट में भस्म धारण करके
श्वेत वस्त्र पहन के सत्व रूप में धारण देने वाला आपके सत्व ध्यान को करके मैं अपने जीवन में सात्विकता प्राप्त करूंगा। गुरुदेव ये स्तुति बोल के मुझे बहुत आनंद आ रहा है। हे गुरुदेव अब मैं जो बोल रहा हूं आपके 4 हाथ वाला राजस रूप की श्लोक बोल रहा हूं, जो एक हाथ में त्रिशूल लेता है, दूसरे हाथ में खप्पर लेता है, तीसरे हाथ से अभय प्रदान करता है, चौथे हाथ से हर भक्त को इच्छित वरदान प्रदान करने वाला वर मुद्रा धारण करता है, पैरों में नूपुर धारण करते हो। शिव का अवतार होने के कारण इस भैरव रूप में भी आप नीलकंठ धारण करते हो, आप कुंडल धारण करते हो, चंद्र लगाते हो अपने सिर पर, क्योंकि आप साक्षात शिव के अवतार हो। लाल वस्त्र धारण करते हो, लाल माला पुष्पों का पहनते हो, और आपकी अद्भुत छवि को कोई देखे तो ये उदित सूर्य का ही करोड़ गुना प्रदीप्त रूप है, ऐसे सोच के प्रणाम करते हैं। ऐसे आपके दिव्य रूप को प्रणाम करके मैं बोल रहा हूं मेरी मां के सामने। उद्यत भास्कर सन्निभं त्रिनयनं रक्तांगरागस्रजं स्मेरास्यं वरदं कपालम् अभयं शूलं ददानं करैः नीलग्रीवमुदारभूषणगणं सीतां सुगन्धोज्ज्वलं बन्धुकारुणवाससं भयहरम् मम गुरुं वंदे महाभैरवम। माँ देखती रहेगी कि तोतला बोलने वाला ये बच्चा ऐसे लपालप लग रहा है। हाथ जोड़ के बच्चा बोल रहा है, प्रभु आपके तामसिक रूप को इसलिए प्रणाम करता हूं, आपका सात्विक रूप हमको शांति और सुख देता है, आपकी राजसिक रूप हमको धन और वैभव देता है, आपका ये तामसिक 8 हाथ वाला रूप, काले पर्वत की तरह विशाल रूप, दांतें बाहर निकली हुई लपलपाती जीभ, आपके भाल स्वयं अग्नि की तरह आकाश की ओर उन्मुख हो, इस भयंकर रूप को धारण करके आप भक्तों के शत्रुओं को क्षण में पछाड़ते हो। मैं प्रणाम करता हूं। नीलाद्रिकांतम शशि सकलधरम मुंडमाला महेशम दिग्वस्त्रम बिंगकेशम डमरुमतक्षुणीम खड्गशूलाभयाणीम नागम घंटाम कपालकर सरसिरुहे विप्रतिम भीमदं चं सर्पाकल्पं त्रिनेत्रं मणिमय अभिलषात् किंकिणी नूपुराढ्यम। कपाल माला धारण करने वाले प्रभु आपको मेरा प्रणाम मेरे गुरुदेव। अब प्रभु आपकी मेरी माँ गुरु माँ बैठी है, भैरवी माँ, उसके साथ जब आप बैठते हो, ये रूप है वो स्वर्णाकर्षण भैरव रूप। एक हाथ में त्रिशूल धारण करके शंकर जी योग रूप में रहते हैं, तो आप इस भोग रूप में रहते हो, पत्नी को गोद में बैठा के। जो भी इस रूप को धारण करते हैं वो पति पत्नी में कभी भी प्रेम में कमी नहीं आती, उनके घर में कोई प्रकार की अशांति नहीं होती, और उनके हाथ में जो स्वर्ण कलश है उसमें से निरंतर धन बरसता रहता है, और वो बरसने वाला धन निरंतर उनको शांति और सुख देता रहता है। इस रूप को प्रणाम करके, आपके स्वर्णाकर्षण भैरव दिव्य रूप को मैं प्रणाम करके प्रभु आपका आशीर्वाद मैं चाहता हूं प्रभु मेरे गुरुदेव। पीतवर्णम चतुर्बाहुं त्रिनेत्रं पीतवाससं अक्षय स्वर्णमाणिक्यं तडितपूरितपात्रकम् अभिलषितं महाशूलं तोमरं चामरद्वयं सर्वाभरण संपन्नं मुक्ताहारोपशोभितं मदोन्मत्तं सुखासीनं भक्तानां च वरप्रदं संततं चिन्तयेत् पश्यं भैरवं सर्वसिद्धिदं पारिजात दुर्मकान्तारस्थिते माणिक्यमण्डपे सिंहासनगतं ध्यायेत् भैरवं स्वर्णदायकं गांगेय पात्रं डमरुं त्रिशूलं वरं करैः सन्ददतं त्रिनेत्रं देव्यायुतं तप्तसुवर्णवर्णं स्वर्णाकृतिं भैरवमाश्रयामि। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ऐं श्रीं आपदुद्धारणाय रां ह्रीं रोम अजामलबद्धाय लोकेश्वराय स्वर्णाकर्षण भैरवाय मम दारिद्र्य विद्वेषणाय महाभैरवाय नमः। श्रीं ह्रीं ऐं ओम ओम ह्रीं बम बटुकाय भैरवाय देवी पुत्राय दंडधराय भक्ताभीष्टकराय वरदाय शंकराय भद्रंकराय भद्राकाराय महाराजाधिराजाय राजराजेश्वराय सर्वशत्रु संहारकारिणे महाश्मशानवासिने ये ही प्रचंड प्रचंड कह कह बद बद गाते गाते स्वते जोन सुबीर ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल प्रसन्नो भव प्रक्रम प्रक्रम सर्वलोकराजानां राजपुत्राणां तत्कलत्र मंत्री ग्राम सहस्राणां मे वचमानि यानि पर सैन्य बल विध्वंसे विध्वंसे ग्रासे ग्रासे आकाश मार्गे दिग्मार्गे पाताल मार्गे स्वपराक्रमं दर्शे दर्शे सर्वदुष्ट प्रदुष्टान् शीघ्रं मर्दय मर्दय दंडे दंडे राम राम ह्रीं ह्रीं क्रौं क्रौं घोराय घोराय वीर वीरेश्वराय भट्टकनाथाय महाप्रबोध रूपिणे सकल लोकैकवर्त्रे सकल लोकैककर्त्रे सकल निगम कुत्याय आपदुन्मोचनाय बंदी श्रृंखला त्रोटकाय परकृत्या प्रयोगनाशनाय परम सांभवाय
भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस कुलांडीरा कुलकारिणे सर्वोपद्रवहारिणे धर्मार्थ काम मोक्ष फलदायिने द्वादश मूर्ते सहस्रमूर्ते आनंद मूर्ते अनंत मूर्ते द्विपंचाशत् स्वरूपिणे भाग व्यापार प्रसारिणे नमोस्तु वरदायिने मम कार्ये आविष प्रविश प्रविश सर्व सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। वाह रे मेरे लाल वाह, मैंने तुझे जो सिखाया खाली नहीं गया मेरे बेटे। तू मेरा लल्ला दुनिया में नाम करेगा। जा अपनी मां के साथ जा, तेरी मां की इच्छा पूर्ण कर। प्रभु आपने ही सिखाया कि गुरु के पास लिए हुए विद्या को खाली हाथ लेके नहीं जाना। मैं गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं प्रभु। क्या देना चाहता हूं? गुरु दक्षिणा आप स्वीकार करें। अरे वाह रे, संस्कारी बन गया। क्या देना चाहता है? दे तो। बच्चा तुरंत आगे आया, सिंहासन पर रखे हुए स्वर्ण तलवार उठाया। मां देखती रह गई। बेटे ने अपना गर्दन काट करके खुद के शरीर से दड़ अलग कर दिया। खुद का ही प्राण की आहुति देके गुरु दक्षिणा दे दी। मां देखती रह गई कि जिसका प्रण लेके मैं आई थी वो बच्चा जीवित नहीं रहा। मेरा जूड़ा तो खुला ही रह गया ने, बच्चे का शरीर और सिर दोनों अलग हो गए। बेटा क्या मैं इसीलिए तुझे यहां लाई थी? तू अभागा ही सही था, मूर्ख ही सही था, मंदबुद्धि सही था, तू ऐसे ही सही था मेरा बेटा। क्या करना तुझे बुद्धिमान बना के? तू जिंदा रहता तो मेरे लिए काफी था। अब मैं क्या करूंगी मेरे बेटे? तू है नहीं, मैं अब क्या करूं? मेरी जिंदगी गई, मैं क्या करूंगी? मेरा बेटा गया, मेरा सब कुछ गया, मेरे लाल सब गया, मेरा सब गया। एक बेटे के भरोसे 40 वर्ष रात जैसे निकाला मेरा जीवन। मेरा बेटा गया रे, मेरा बेटा। देवताओं, सूर्यदेव, मेरा बेटा गया, मेरा बेटा गया। विलाप करके तड़प रही है छाया। उसी समय भैरव देव ने हाथ उठाया, हंसते हुए अट्टहास करते हुए अपना हाथ उठाया, भय मुद्रा की। उसमें से एक दिव्य प्रकाश निकली। भय रहित कर्णम इति भैरवम। हे छाया, चिंता क्या कर रही है? संसार के लोग जिंदे होके मर के मसान में जाते हैं। मैं भैरव हूं, मेरे यहां मरे हुए जिंदे हो जाते हैं, ध्यान रखना। भैरव देव ने जैसे ही हाथ उठाया, हाथ से दिव्य तरंगे निकलने लगी। जैसे ही वो तरंग सिर और दड़ पर पहुंचा, दड़ और सिर एक हो गया। उसी क्षण उस बच्चे में प्राण आ गया। वो हंसते हंसते खड़ा हो गया अपनी मां के सामने। क्या रे बच्चे, अपनी बलि दे के मेरा अपमान करना चाहता था, फिर भी मैं प्रसन्न हूं क्योंकि तूने जो उत्तम दक्षिणा दी संसार में किसी ने नहीं दी। रावण ने भी 10 सिर काटा, शंकर रूपी मैं रावण को आशीर्वाद दिया। तूने भी अपना सिर काटा, तुझे भी मैं आशीर्वाद देता हूं बेटा। संसार से तेरी मां त्रस्त हुई कि देवता बड़े अपमानित कर रहे हैं और इसी कारण मेरे पास ले आई। इस आकाश ब्रह्मांड मंडल में 8 ग्रह काम कर रहे हैं, धरती में तरंग पहुंचा के लोगों के जीवन में उनके पुण्य के अनुसार दशा बना के उनको सुख दुख देते हैं। लेकिन इन सबसे भयंकर, इन सबसे अति तीव्र मैं तुझे बनाऊंगा बेटा। दुनिया तुझे मंद बोलती थी, मंद बुद्धि बोलती थी। आज तक मंद के नाम से तू पहचाना जाता था। 40 लाख वर्ष तक यहाँ भी जितने भी भैरव लोक के जितने देवता थे सब तुझे मंद बुद्धि कह रहे थे। आज मैं तेरा नामकरण करूंगा इस बलिदान की प्रसन्नता में। आज तुझे वरदान देता हूं कि तू 9वां ग्रह बन के आकाश में रहेगा और आज से दुनिया तुझे शनि नाम से जानेगी। ये नाम तुझे मैं रखता हूं, ध्यान रखना।
मैं ईश्वर शिव भैरव बन के आया हूं। सिर्फ शिव को महेश्वर कहते हैं, मुझे भैरवेश्वर कहते हैं। और मेरा शिष्य तुझे भी वो ईश्वर पद प्राप्त होगा। दुनिया में 3 ही ईश्वर होंगे, एक महेश्वर शंकर, एक भैरव रूपी भैरवेश्वर, और तू शनीश्वर के रूप से जाना जाएगा। तुझे भी ईश्वर की पद मिलेगी। और मैं तिल के तेल के दीपक को ग्रहण करता हूं तो आदेश देता हूं, मेरे शिष्य होने के कारण तेरे भी तिल के तेल के ही दीपक शनिवार को हर जगह जलेंगे। और जहां वो तेल के दीपक जलेंगे वहां तू सबको अपनी दुख से मुक्त करेगा। और जो भैरव भक्ति करेंगे यानी मेरी भक्ति करेंगे, उनमें किसी को कभी तू दुख नहीं देगा। ये मेरा तुझे आदेश है। तू सदा के लिए भैरव भक्तों को शनि दशा शनि दोष से मुक्त करेगा। और जो शनिवार के दिन मेरे सहस्र नाम पाठ कोई करता है, सदा के लिए वो शनि दोष से मुक्त हो जाए, ऐसा तुझे आशीर्वाद देता हूं। और ये जो शनि कथा जो भी सुनता है, वो सभी प्रकार के शनि के यातना से, दुख से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएगा। ये भी मैं आशीर्वाद देता। अब मालूम पड़ा मेरे बीकानेर वालों के शनिवार का भैरू जी से क्या संबंध, जितना रविवार का नहीं है उससे करोड़ गुना संबंध शनिवार का है कि नहीं? अपने को पता ही नहीं कि शनि देव बने कैसे शनि, वो तो ग्रह थे ही नहीं, उनको ग्रह बनाया भैरव देव ने। और ये पूरा वृतांत ये भैरव तंत्र में, भैरव पुराण में, भैरव किस ग्रह पर क्या उपकार किए, कैसी उनकी शक्ति, इस पुस्तक में अक्षर अक्षर लिखे हुए हैं। जिसको कोई पढ़े तो भैरव देव त्रिदेवों का मिली हुई एक संयुक्त शक्ति, जिस शक्ति को अगर प्रणाम कर ले हमारा जीवन मंगलमय। जय जय गुरुदेव।